खबरों का सारथी। नमस्कार, ब्रेकिंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सपनों की परीक्षा, सुरक्षा की कसौटी। सपनों की परीक्षा, सुरक्षा की कसौटी पर आज हम बात करेंगे। आपको बता दें कि लखनऊ से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। पैट परीक्षा का आज दूसरा दिन प्रदेश के 48 जिलों में हो रही है परीक्षा। 1779 केंद्रों पर है पैट की परीक्षा। कल लखनऊ में पकड़े गए 9 सॉल्वर। खबर कानपुर से है, जहां पैट की परीक्षा का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन की पहली पाली की परीक्षा समाप्त हो गई है। ऐसे में छात्रों के लिए घर जाने के लिए स्पेशल ट्रेनों को चलाने का दावा किया गया है, लेकिन स्पेशल ट्रेनों को चलाने का दावा खोखला साबित हुआ। छात्रों का साफ तौर पर आरोप है कि ट्रेन मिल ही नहीं रही है। स्पेशल ट्रेनों का पता नहीं, सुबह से शाम हो जा रही है लेकिन ट्रेन में बैठने की जगह नहीं मिल रही। छात्रों का आरोप है कि स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए रेलवे ने कहा था, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं। सुरक्षा का नाम पर भी कुछ नहीं दिख रहा। क्या आया अब तक जांच में सामने, क्या बताया? जांच में ये सामने आवे कि हाथ की अंगुड़ियां मिली हैं गड्ढा में जहाँ का बोलो है। पाली की परीक्षा कल समाप्त हो चुकी है। मैं आपको बता दूं कि कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर परीक्षा छूटने के बाद छात्रों की भीड़ उमड़ पड़ी है। हमारे साथ कुछ छात्र हैं, आइए जानते हैं कि ट्रेनों की किस तरीके से व्यवस्थाएं करी गई है। क्या नाम है आपका? ऋषिकेश यादव सर। कौन सा पेपर था? सर पेट का पेपर था। रेलवे लगातार स्पेशल ट्रेनें चला रहा है, क्या आपको स्पेशल ट्रेनें? सर अभी तो हमको कुछ ट्रेन चलाई गई हैं, पर अभी देखने की भीड़ देखते आप समझ में आ रहा है कितना भीड़ है। कितनी भीड़ होगी कम से कम? अरे बहुत परेशानी होने की यहाँ पर लेटने की, जब हम लोग आए थे लेटने की जगह नहीं थी। अभी तो देख रहे हैं कितना भीड़ इतना ज्यादा है। जिस तरीके से देखा कि आपको छात्रों ने बताया कि लगातार स्पेशल ट्रेनें चला रही हैं, लेकिन छात्रों को कहीं ना कहीं वो स्पेशल ट्रेनें नहीं मिल रही। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, ये जानते हैं क्या है। अनुभव मिश्रा। कहाँ से आ रहे, कहाँ जा रहे? प्रयागराज आ रहा, प्रयागराज से यहाँ प्रयागराज जा रहा। ट्रेनों की कानपुर पूरी स्थिति है, और जो स्पेशल ट्रेनें हैं उनका अता पता नहीं है। हम लोग किसी तरह से बस से और अपने साधन से और जो भी जनरल बोगी में भर के आ। जी हाँ। कौन सा पेपर दे के आप आए थे? पेट का। कैसा हुआ पेपर? बहुत बढ़िया। देखा कि कहीं ना कहीं जो छात्रों से के न्यूज ने रियलिटी चेक किया, वो बात करी तो कहीं ना कहीं रेलवे के जो दावे थे वो कहीं ना कहीं खोखले साबित हो रहे हैं। रेलवे लगातार प्रयास कर रहा है कि स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, लेकिन जो छात्र कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर इकट्ठा है, वो कहीं ना कहीं छात्रों को स्पेशल ट्रेनें नहीं मिल रही है। यही अनुमान लगाया जाता है कि कागजों में कुछ था, हकीकत में कुछ है। कानपुर से के न्यूज से मोहित पांडे, कानपुर।
इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं अश्विनी लखनऊ से। हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता अश्विनी कुमार लखनऊ से। अश्विनी, जो यूपी पैट परीक्षा का आज दूसरा दिन है, जहां सरकार ने ये दावा किया कि बच्चों के लिए पर्याप्त मात्रा में बसें और ट्रेन चलाई गई हैं, लेकिन बच्चों का आरोप है, बच्चों ने छात्र की बता रहे हैं कि पर्याप्त मात्रा में उन्हें ना तो ट्रेन मिली है, ना बस सुबह से शाम हो गई। इस पर क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल बता दें आपको कि आज पेट एग्जाम का दूसरा दिन है। आज पहली पारी की परीक्षा समाप्त हो चुकी है और दूसरे दिन की दूसरी पारी की परीक्षा अब से कुछ देर में शुरू होगी। अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बेहतर व्यवस्थाएं की गई हैं। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि व्यवस्थाएं उचित नहीं, तो ऐसा कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि लखनऊ हो या तमाम अन्य जिले हैं, वहाँ के लिए अतिरिक्त बसों का संचालन किया गया है। जो बसें बाकायदा बस स्टॉप्स पे आपको मिल जाएंगी। आज रविवार का दिन है, ऐसे में अमूमन देखने को मिलता है जो नॉर्मल बसें चलती हैं उनमें भीड़ कम होती है। दूसरी ओर जो है स्पेशल बसें चलाई गई हैं। स्पेशल बसें छात्रों को अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए तैयार हैं। हो सकता है कुछ जगहों पर दिक्कत हो, बाकी लेकिन बात करें पूरे प्रदेश, तो पूरे प्रदेश के 48 जिले जहां पर ये परीक्षा जो का आयोजन हो रहा है, उन जिलों में विशेष तौर पर परिवहन विभाग है वो निगरानी खुद कर रहा है। जो एमटी परिवहन, उन्होंने कुछ दिन 2 दिन पहले ही जानकारी दी थी कि किस तरीके से बसों का संचालन होगा, कौन कौन से जिले में कहां से बसें मिलेंगी। निश्चित तौर पर तमाम संभावनाएं हैं कि कहीं पर दिक्कत भी हो सकती है, लेकिन परिवहन विभाग और सरकार की बात करें तो सरकार बाकायदा तैयारी पहले से कर चुका था और उसका लाभ भी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को मिल रहा है। जी कानपुर से हमारे साथ मोहित पांडे जुड़े हुए हैं। मोहित, परीक्षा की प्रथम पाली खत्म हो चुकी है, तो जो बच्चे हैं अपने गंतव्य जाने के लिए बसें और ट्रेनों के माध्यम से घर जा रहे हैं, तो क्या कानपुर में पर्याप्त मात्रा में बसें और ट्रेनें मौजूद हैं कि बच्चों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? मोहित, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। मोहित, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। मधुर दरबारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रयागराज से। मधुर, प्रयागराज में यूपी SSSC पैट की परीक्षा का आज दूसरा दिन था, जिसकी पहली जो पाली थी वो समाप्त हो चुकी है। तो जाहिर सी बात है कि बच्चे अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं, तो क्या छात्राओं के लिए पर्याप्त मात्रा में बसें और ट्रेनें प्रयागराज में मौजूद हैं? मैं आपको बता दूं कि जो 2 दिन की परीक्षा थी जिसमें 4 पाली में एग्जाम होना था, और आज जो संडे की परीक्षा थी पहली पाली में जो 10 से 12 थी वो खत्म हो चुकी है। दूसरी पाली जो आपकी 3 से 5 पाली है उसका जो यहाँ परीक्षार्थी इंतजार कर रहे हैं। इस समय परीक्षा केंद्र पर मैं यहाँ पे जो मौजूद हूँ और ये करीब 2.5 बजे तक इनको अंदर एंट्री मिलेगी। मैं आइए उनसे पूछवाता हूँ कि वो क्या, उनकी क्या पोजिशन है। आप भाई साहब कहाँ से आए, आप कहाँ से आए हुए? प्रयागराज से ही। तो यहाँ ट्रांसपोर्टेशन वगैरह कोई समस्या तो आप लोग को नहीं आ रही है? कोई नहीं, आप तो लोकल हैं तो आपको यहीं से मिल गया होगा, कोई समस्या की बात नहीं। अच्छा, और आप लोग, आप कहाँ से अभी? गाजीपुर से आए। तो गाजीपुर से कैसे आप आए हो? ट्रेन से आए। ट्रेन से आए, तो ट्रेन की पोजीशन क्या है? भीड़ भाड़ थी? भीड़ भाड़ चल रही है। भीड़ भाड़ थी। तो कितने बजे आप ट्रेन से निकले? 3 बजे निकलना पड़ा है। 3 बजे निकले आप, और 3 बजे निकलने के बाद यहाँ कितने बजे पहुंचे? 11 बजे पहुंचे। तो जगह वगैरह मिल गई आपको? जगह नहीं मिले, खड़े होकर के आ रहे हैं। खड़े होकर आ रहे हैं, मतलब भीड़ बहुत ज्यादा है। और ट्रेनें जो है और तो चलाई गई, उसका कोई फायदा नहीं मिल रहा है। ट्रेनें चली ही कहाँ है? ज्यादा नहीं चली है? चली ही नहीं है। अच्छा, हाँ। तो गाजीपुर से बस कुंभ के नाम पर ट्रेन चलती है, पेपर के नाम पे नहीं। तो ये दावा किया गया था 11 बजे बसें चलाने की, जाके बस स्टैंड पे देखिए कौन सी बस मिल रही है दूसरे टाइम से। तो आप क्या बस ट्राई नहीं किया आपने? मिल ही नहीं रही है, सब मिल रही है तो उसमें भी जाम रहता है। भीड़ पूरी है उसमें। ट्रेन से थोड़ा सा सुकून से चले। अभी कितने बजे? 2:30 बजे आप लोग अंदर जाना? 2:30 बजे। तो 2 घंटे का पेपर है, ऑब्जेक्टिव 100 क्वेश्चन इसमें आएंगे और 1/4 में इसमें जो नेगेटिव मार्किंग की। तो अब लौटेंगे कैसे? तो वही रात में रहना पड़ेगा यहीं पे। रात को रुकना पड़ेगा, तो कहाँ पे रुकेंगे? कुछ आपको आइडिया है? कुछ नहीं आइडिया है। कोई आइडिया नहीं है।
कहीं रूम लेने की कोई आपकी व्यवस्था नहीं, कहीं कोई रिश्तेदार कोई नहीं आते? 1000 का पूरा 1000 1500 2000 की महंगाई है। हाँ हाँ यहाँ आए उधर से हाँ। फिर रहने के लिए यहाँ व्यवस्था करें, हाँ। पेपर के लिए बार बार यूपी ट्रिपल हाँ। ये क्या है, कुछ नहीं। 2023-22 में हम दिए थे, उसका एक भी कोई वैकेंसी नहीं आई, इसका अच्छा। भी वही हाल होगा। लेकिन ये अर्हता जो केवल 3 साल के लिए होगी। हाँ, इस पर 3 साल के लिए होगी। हाँ। ये दावा किया जा रहा है कि 12,000 4,000 पद में देंगे। हाँ। बता दें पिछले 2 बार में आप पेट करवाए हाँ। हैं, उसमें कितनी वैकेंसियाँ दी हैं? अच्छा, अभी तक कोई वैकेंसी उसमें आई कि नहीं आई? इस बार लेखपाल की 4000 हुई है। अच्छा। उसके बाद से फिर कोई लेकिन बता ऐसा दे कहा तो- जा रहा है कि जब इसमें अर्हता मिल जाएगी आपको, हाँ। तो 3 साल तक आप जितनी परीक्षाएं होंगी उसमें बैठ सकते हैं। बैठ सकते, पेपर करवाएं तब तो। अच्छा, पेपर ही नहीं होता है पेपर ही नहीं होता है तो वो 3 साल आपके हो सकता है लैब। सबसे लेट फिर यूपी ट्रिपल हाँ। ये एजेंसी है जो हाँ। सबसे लेट पेपर कराने वाली एजेंसी में साबित हो रही है। अच्छा अच्छा, आप लोग बेटा कहाँ से आए हो? आप लोग कहाँ से आए हो? एक मिनट, आप कहाँ से आए हो? मानिकपुर से। तो कैसे आए, कैसे हो आप? अपने घर अपनी गाड़ी से आए? फ्रेंड के साथ में आइए। तो कोई रास्ते में प्रॉब्लम किसी तरह की? तो आज सुबह चले थे, कब चले थे? सुबह चली थी, कितने बजे पहुंची यहाँ पे? 1:30 बजे पहुंच गए। अभी 2:30 बजे पेपर है आप लोग का, है? आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? कहाँ से आए हो आप? आई कहाँ से हो आप? कहाँ से? मानिकपुर से। तो साथ में ही आप दोनों 2 फ्रेंड हैं कि आप साथ में आइए? अच्छा, खुद गाड़ी से आई है, बाकी ट्रेन और बस से कोई आप लोग का? चलिए, आप लोग कुछ कहना चाहेंगे भैया? कौन, आप कहाँ से आए? चित्रकूट से आए। तो चित्रकूट में कैसे आपको क्या? देखिए क्या है, ट्रेन से बहुत स्ट्रगल है यात्रा करना। और आप आए कैसे हो? आए तो हम किससे आए? बस में। तो बस में भीड़ भाड़ कैसी थी? कल की डेट में हमारा पेपर रहा झांसी में। हम बेचारे 6 तारीख को पेपर था, हम 5 तारीख को रात में बेरोजगार पेपर नहीं दिया? कहाँ किया, जा नहीं पावा। ये तो मात्र ट्रेन रही झांसी के लिए 450 किलोमीटर दूर इलाहाबाद के सेंटर भेज दिन। हाँ हाँ हाँ। खुद की हिम्मत नहीं ना पेपर करवावे के शहर में लड़कन के और सारे मतलब वहाँ ट्रेन भी एक ट्रेन थी मात्र जिसमें हजारों लड़के खड़े हुए हैं। कैसे भाई एक ट्रेन बुंदेलखंड की जाती है, बुंदेलखंड जा ही नहीं पाए। बस के पास गए, बस में बस ही नहीं चल रही है। आप क्या करें? इसलिए तो बस में हम आए हैं, क्योंकि ट्रेन में जो है अगर हम रात में बुंदेलखंड से आते लेडीज लीवा करके तो आ ना पाते। अच्छा। और सेकंड मीटिंग पेपर था, फिर भी हम जल्दी चले। तो भीड़ भाड़ कैसी? बहुत ज्यादा भीड़ है। भीड़ तो बहुत ज्यादा है, और इतनी दूर सेंटर नहीं देना चाहिए। हाँ हाँ। मतलब जिला में कर देते, अपने जिले में करते, सिक्योरिटी उतनी ज्यादा करती तो और ज्यादा कर देते, बस हो गया। आप कितने बजे पहुंचे हो यहाँ पे? हम यहाँ तो मान लीजिए हम सुबह चले तो 9-10 बजे तक पहुँच गए। अब शाम को जब 4 बजे 5 बजे पेपर खत्म होगा, उसके बाद कैसे जाएंगे? इसके बाद अब ये देखेंगे कि जहाँ पर भीड़ होगी उसका रूट छोड़ेंगे, या तो दूसरा अपनाएंगे, या तो थोड़ा सा लेट करेंगे। ट्रेन यहाँ से कोई आप लोग की सुविधा अभी आप लोग को यहाँ से कोई सुविधा नहीं, अभी कोई जानकारी में प्राप्त हुई है अभी की, मतलब कि ट्रेन इस तरह में है या नहीं है। अगर ये पता होती तो पहले से वहीं से आ जाते। तो अच्छा, बस से जो है आपको काफी तकलीफ हुई? ठीक है, हमारे साथ नोएडा से अशोक द्विवेदी जी, नोएडा से अशोक द्विवेदी जुड़ रहे हैं। अशोक, यूपी SSSC पैट का आज दूसरा दिन था, जिसकी प्रथम पाली समाप्त हो चुकी है। तो मैं जानना चाहूंगी कि बच्चों का पेपर को लेकर क्या प्रतिक्रिया थी या क्या रिएक्शन उनका सामने आया? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, पैट परीक्षा का आज दूसरा दिन का और आखिरी पेपर बचा है जो 3 बजे से स्टार्ट होगा। वहीं मैं आपको बता दूं, नोएडा का जो प्रशासन है उसने पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता इंतजाम कर रखे थे। लेकिन वहीं जब पेपर दे करके बच्चे बाहर निकले और उनसे बात की गई तो उनको सबसे ज्यादा जो आने जाने की समस्या हुई है, बताया जा रहा है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने या रेलवे ने उनके लिए विशेष ट्रेनें चलाई थी, लेकिन उन ट्रेनों में बच्चों को खड़े होकर के आना पड़ा, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं मैं आपको बता दूं, जो फर्स्ट पाली के बच्चे थे वो कल ही वहां अपने गंतव्य से चल चुके थे। जो आज सुबह के जो फर्स्ट पाली का 10 बजे से पेपर स्टार्ट हुआ उसको उन्होंने किया। लेकिन वहीं जो सेकंड मीटिंग के पेपर हैं, वो जो सेकंड मीटिंग के पेपर के परीक्षार्थी हैं वो सुबह निकले घर से, तो उनको पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना पड़ा है। जी बिल्कुल जी। जयवीर मावी गाजियाबाद से। जयवीर मावी, जो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो बच्चों ने एग्जाम दिया है, उस एग्जाम को लेकर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया सामने आई? जो पिछले वर्ष जो एग्जाम हुए उसमें और जो अब ये एग्जाम हुआ है, इसको लेकर मतलब बच्चों का क्या मानना है कि पिछले वर्षों से ये जो एग्जाम था ये कठिन था, इस पर क्या प्रतिक्रिया है?
देखिए, इस मामले की बात करें जो परीक्षा को लेकर मिली-जुली प्रक्रिया है। कुछ बच्चों ने कहा कि थोड़ा सा टफ था, लेकिन ज्यादातर बच्चों ने कहा कि पेपर ठीक था, कुछ ज्यादा समस्या नहीं थी और आसानी से, यानी कि वो कॉन्फिडेंटल उन लोगों ने कहा कि वो पूरे आत्मविश्वास से भरे हुए हैं कि वो परीक्षा पास कर लेंगे। अब और रही बात पेपर की, तो पेपर पूरी तरह से जो बच्चे हैं उनका कहना है कि पूरी तरह से निष्पक्ष था, किसी तरह की कोई समस्या नहीं थी। पूरी पारदर्शिता के साथ जो पेपर है वो कराया गया था। किसी भी तरह के जो डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स थे वो बच्चों को अंदर ले जाने की अनुमति नहीं थी। इसको लेकर बच्चे ने वो जो चीजें थी वो तमाम चीजें पहले ही वहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग रूम यानी स्टाफ रूम बनाया गया था वहाँ पर रखवा दी गई थी, जिससे कि किसी छात्र को कोई समस्या ना हो। अब रही बात दूसरे पेपर की, अब दूसरा पेपर गाजियाबाद में होगा, लेकिन अभी यहाँ की बात करें तो पूरी तरह से बारिश हो रही है। ऐसे में जो छात्र हैं वो बारिश से बचने के लिए अभी इधर उधर हैं और जैसे ही उनकी बारी आएगी वो परीक्षा सेंटर में प्रवेश करेंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से भारी बारिश की आज सुबह से गाजियाबाद में लगातार परेशान कर रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं कुछ असुविधाएं हैं, क्योंकि जगह जगह पर जाम जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। लोनी की बात करें तो लोनी में यहाँ मैं मौजूद हूँ और इस समय भारी जाम यहाँ पर अभी भी लगा हुआ है, लेकिन जो बच्चे हैं वो किसी भी तरह से संस्थानों तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि 1 घंटे पहले उनको विद्यालय के बाहर पहुंचना है। और वही माहौल को देखते हुए जो बाहर के बच्चे आए हैं उन सब जानकारी दी जा रही है, ऐप के माध्यम से भी जानकारी दी जा रही है कि बारिश की जो अलर्ट है वो सही जा रही है, जिसको लेकर उसी तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर छात्र हैं जो परीक्षा देने पहुंच रहे हैं उन्हीं व्यवस्थाओं का पालन करते हुए वो समय से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हालांकि बारिश अभी भी यहाँ पर कई जगह पर बारिश पड़ रही है, जिसके चलते कुछ समस्याएं यहाँ पर छात्रों के पहुंचने में हो रही है। लेकिन जिस तरह की व्यवस्था स्कूल प्रबंधन द्वारा की गई हो, कहीं ना कहीं उससे बच्चे संतुष्ट नजर आए थी। जी, हमारे साथ कानपुर से मोहित पांडे जी हैं। मोहित, जो प्रशासन ने दावा किया कि जो ये परीक्षाएं होंगी वो ट्रांसपेरेंसी के साथ होंगी और कोई भी नकल ना हो सके, इसको लेकर प्रशासन ने क्या व्यवस्थाएं की हैं? मैडम, मैं आपको बता दूं, पीईटी की परीक्षा का आज दूसरा दिन है। पहली परीक्षा का चरण कल खत्म हो चुका है। अगर बात करी जाए सुरक्षा व्यवस्था की तो 65 सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। वहीं लेकिन कहीं ना कहीं एक स्थिति उत्पन्न ये होती है कि जो छात्र हैं परीक्षा देने के बाद अपने कर्तव्य स्थान को उनको जाना है, लेकिन उनके लिए बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जो ट्रेनों की स्थिति है वो कहीं ना कहीं जो रेलवे ने कहा था कि स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी छात्रों के लिए, कहीं ना कहीं एक स्पेशल ट्रेनें की कागजों में साबित हो रही है। छात्रों का आरोप है कि कोई भी स्पेशल ट्रेनें नहीं है और वो अगर अपना पेपर देने जाना या अपने घर वापस जाना है तो उनके लिए कोई स्पेशल ट्रेन नहीं है। मैं कानपुर का आप देख सकते हैं कि जो छात्र है और कहीं ना कहीं उनको अपने घर जाना है और ये तो स्पेशल ट्रेन नहीं है, ये डेली बेसिस ट्रेनें हैं जो डेली चलती रहती हैं ट्रेनें। इसमें यात्री भी होंगे, इसमें परीक्षार्थी भी होंगे और कहीं ना कहीं यात्रियों को बैठने में जो पहले से यात्री बैठे हैं तो कहीं ना कहीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखिए पीछे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, तो जो छात्र है वो छात्र डेली बेसिस ट्रेनों पर जा रहे हैं। अगर स्पेशल ट्रेनें कोई भी रेलवे की तरफ से नहीं चलाई जा रही है, छात्र एक के ऊपर एक कहीं ना कहीं ट्रेनों के पावदान पर भी बैठ के सफर करने के लिए मजबूर है। मोहित, मैं छात्रों से जानना चाहूंगी कि जो प्रशासन ने, जैसा कि आपने बताया कि प्रशासन ने जो दावा किया कि अभ्यर्थियों के लिए स्पेशल ट्रेनें और बसें उपलब्ध कराई गई, तो मैं छात्रों से जानना चाहूंगी क्या जो प्रशासन का जो दावा था वो प्रशासन अपने दावे पर खरा उतरा? ये बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ कुछ छात्र हैं, आइए जानते हैं कि क्या क्या नाम है आपका? सर क्या नाम है आपका? कौन सा पेपर आप देख के आ रहे हैं? क्या ट्रेन की स्पेशल ट्रेनों के लिए बोल क्या नाम है आपका? आपसे कौन सा पेपर दे के आ रहे हैं? कुछ नहीं चाहिए ना, परिवारवाद में आ रहा है, एक बात कहने का मतलब है। मोहित, आपकी आवाज हम तक साफ नहीं आ पा रही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। यूपी SSSC पैट की परीक्षा का आज दूसरा दिन, जिसकी प्रथम पाली
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।